नमस्ते दोस्तों। एक देश जिसे प्राकृतिक ने सुंदरता से बनाया और वहाँ के लोगों ने उसे अपनी मेहनत और संस्कृति संस्कार से सजाया था, वही देश है दोस्तों भारत, जिसे में एकता और अखंडता का बहुत बड़ा मिसाल दिया जाता था, जहाँ हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग बहुत मिलजुल कर बहुत प्यार से रहा करते थे। लेकिन आज वही देश में करप्शन बढ़ चुका है। आज वही देश में वहाँ की हवा पानी बहुत खराब हो चुकी है। आज वही देश है दोस्तों जहाँ के नेता लूटे जा रहे हैं, जहाँ आए दिन हर प्रकार के केस देखने को मिलता है। क्या पहले भारत यही हुआ करता था? नहीं। तो क्यों इस देश की खूबसूरती इस देश से छीनती जा रही है और क्या क्या इस देश में हुआ है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक को लेके, नेचर को लेके, ठीक है। देखिए, हमारे देश में एक दिन भी शायद अब ऐसा नहीं बचा है जिस दिन प्राकृतिक ने किसी न किसी रूप में हमसे बदला नहीं लिया। हर दिन कहीं ना कहीं देखिए पंजाब में बाढ़ आ चुके हैं और कहीं जगह बाढ़ आ रहे हैं, तो कहीं है ना सुनामी आ जा रहा है, तो कहीं भूकंप आ रहे हैं। हर दिन प्राकृतिक किसी न किसी रूप में हमसे बदला ले रही है, ठीक है। क्योंकि हमने प्राकृतिक को इतना बुरी तरीके से हानि पहुंचाया है, रातों रात जंगलों को काट देना, है ना, बहुत पॉल्यूशंस को बढ़ा देना। पॉल्यूशंस को लेके तो हमारी सरकार पता नहीं क्या कर रही है। हमारे देश का हवा गंदा हो चुका है, हमारे देश का पानी गंदा हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार इस पे चुप्पी बांध के बैठी हुई रहती है। सरकार को कुछ इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। और मैं इस वीडियो में सिर्फ सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं इसमें दोषी ठहराता हूँ जनता का भी। हम लोग के देश के लोगों का शायद सिविक सेंस थोड़ा तो कम है, क्योंकि हम इसीलिए तो जापान और चाइना जैसे देशों से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कंपेयर किया जाता है पाकिस्तान से। आखिर क्यों ऐसा? क्यों आखिर जापान और चाइना जैसे देश साफ सुथरा है और हमारा देश में पॉल्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के लोगों में अभी उस तरह की सोच ही डेवलप नहीं हुई है कि हमारे देश को साफ सुथरा बनाना है, हमारे देश को नेचर में आगे लेके जाना है। विकसित करने के लिए हमेशा नेचर की कटाई या पेड़ों पौधों की कटाई नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों नेताओं और करप्शन। इन नेताओं को मत पूछिए, इन नेताओं को कुछ बोलना ही नहीं है। आज के देश के शिक्षा पे लेके, स्वास्थ्य पे लेके कुछ करना नहीं है। हमारे देश में इतने पॉल्यूशंस बढ़ चुके हैं कि अगर आप देखिएगा लिस्ट, जब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो उसमें सबसे ज़्यादा सिटीज़ जो हैं हमारे देश के ही आएंगे, है ना, हमारे कंट्री के सिटी आते हैं। इतने पॉल्यूटेड हमारे देश में जो सिटीज़ हैं वो हो चुकी हैं। तो क्यों हो रहा है और क्यों नहीं सरकार इस पे कुछ कर रही है? सरकार ऊपर से और पेड़ को कटवाती है। कितने जंगल्स काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को कुछ बोलना नहीं है। एजुकेशन पे अगर बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर कुछ बोलते ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा चल रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। अगर प्रोटेस्ट करने आप जाओ तो ऊपर से आपको और लाठी चार्ज मिलेगा। और इस देश में दोस्तों सिर्फ नेताओं की गलती नहीं है, इस देश में जनता की भी गलती है। आज जनता क्या कर रही है कि अपनी धर्म को लेके, अपनी भाषा को लेके, अपनी जाति को लेके लड़ने में लगी है। आप महाराष्ट्र में जाइए तो मराठी बोलने के लिए कह रहा है, कर्नाटक में जाइए तो कन्नड़ बोलने के लिए कह रहा है, तमिलनाडु में जाइए तो तमिल बोलने के लिए बोल रहा है। मतलब इन सब चीज़ों से भी अगर नहीं होता है तो देश अलग ही पार्टी को लेकर लड़ रही है कि बीजेपी अच्छे हैं तो भाई कांग्रेस अच्छा है भाई, है ना। तो ये अलग ही चल रहा है कि अगर बताइए तो सही यार, ये मोदी की माँ को गाली दे दिया तो ठीक है, तो उसमें बिहार बंद और भारत बंद क्यों करना है भाई? कोई सेंस बनाता है ये सब चीज़ें? मतलब बीजेपी वाले अलग ही मतलब प्रोटेस्ट को कर जाते हैं कि माता का गाली दे दिया, माता गाली करे। यार हमारे देश के नेता कहते हैं कि आने वाले 2-3 साल में हमारी सड़कें ऐसी हो जाएगी कि अमेरिका को टक्कर देगी। हमारे देश में सड़कें ऐसी है कि गड्ढे होते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग उसमें मरे जा रहे हैं, है ना। हमारे देश में करप्शन बिल्कुल बढ़ चुका है और इस पे सरकार बोलती ही नहीं है। कोई किसी से मतलब ही नहीं। सरकार अपनी गद्दी लेके बैठी हुई है वोट चोरी करके, समझ ही रहे हैं आप, और कुछ नहीं बोलना है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और मीडिया दिखा रहे हैं बाबाओं को, धर्म में रहिए, जाति में रहिए, ऐसे करके। हमारे देश का चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को, और मीडिया दिखाती है कि समोसा मत खाइए और ये मत खाइए, और नीचे ऐड दिखाती है विमल का। बताइए, हमारे और देश के अगर एक्टर की बात करें, क्रिकेटरों की बात करें, तो वो बताते हैं कि आपको विमल कैसे खाना है, आपको
डेटिंग ऐप्स कैसे मतलब खेलना है ये बताते हैं। मतलब हमारे देश का हर तरीके से विनाश हो रहा है। किसी भी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम बोल सके कि इस क्षेत्र में हमारा देश अच्छा है। नहीं बोल सकते हैं, एक चीज़ में है, पॉपुलेशन बढ़ानी है ना, टॉप पे चल रहा है मेरा देश। बाकी हर चीज़ में हमारा देश नीचे से फर्स्ट और नीचे से थर्ड और नीचे से सेकंड आ रहा है। इतनी करप्शन, इतना पॉपुलेशन, इतना और पॉल्यूशन बढ़ चुके हैं कि हमारे देश का विनाश होना तय है। यहाँ सिविक सेंस की कमी है, यहाँ लोगों को कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, यहाँ ना ही कुछ एजुकेशन पे बात है और ना ही कुछ पॉल्यूशंस की कैसे कंट्रोल किया जाए, किसी चीज़ पे बात नहीं है। तो क्या हमारा देश ऐसा था? नहीं। अब आते हैं हमारे देश की खूबसूरती को लेकर दोस्तों। देखते हैं कि हमारा देश कितना खूबसूरत है। हमारे देश में दोस्तों हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर सुंदरबन के जंगलों के गहराई तक हर दिशा, हर कोना एक कहानी बताती है। हमारे देश की पवित्र नदियाँ यमुना, गंगा, सरस्वती, सारी नदियाँ अलग ही हमें जीवन प्रदान करती है। हमारी धर्मों की संस्कृति, हमारे पर्व इतने खूबसूरत हैं कि अखंडता और प्यार को दिखाते हैं। चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो पोंगल हो, हर पर्व ये सिर्फ पर्व नहीं होते हैं बल्कि एकता और आनंद का पर्व होते हैं, है ना, प्रेम का पर्व होता है। और जो बहुत अच्छे से हमारे देश में नहीं मनाया जा रहा है अभी, है ना। पर्व के नाम पर, त्यौहार के नाम पे हुड़दंग, हल्ले और फालतू की चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे लोग और हमारी एकता में भी खूबसूरती है दोस्तों, ना कि सिर्फ हमारे देश के नेचर और माउंटेन्स में। नेचर तो माउंटेन्स बहुत खूबसूरत हैं ही, लेकिन हमारे लोगों में भी अभी भी खूबसूरती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे देखिए हमें मुस्लिम्स के कभी पर्व आते हैं तो हम लोग हिंदू भी मनाते हैं, अगर हिंदू के पर्व आते हैं तो मुस्लिम्स भी बहुत अच्छे से मना रहे हैं। लोगों में अभी भी मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, समझते हैं चीज़ों को, लेकिन कुछ कुछ इतने बर्बाद बड़े वर्ग में लोग हैं कि देश को तो बर्बाद ही करने में लगे हैं। हमारे देश ने बहुत अच्छे से काम भी किया, जैसे चंद्रयान को, है ना, सफल करना। ओलंपिक्स में हमारा देश बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसमें नेताओं का कोई सपोर्ट नहीं है। आप मत सोचिए कि ओलंपिक्स में मेडल आ भी जाएगा तो आप कुछ कर लेंगे, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि लोग आए बैठे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं आगे। लेकिन एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरा देश महान है, महान था और महान रहेगा। ये लप्पे लुचंगे के चक्कर में, नेताओं के चक्कर में हमारा देश कभी खराब नहीं होगा। हम जनता को सोचने और समझने की ये ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे देश को कैसे ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो अपनी सोच को जगाइए, अपने देश के लिए काम कीजिए, स्वच्छता पे ध्यान दीजिए और शिक्षा को प्रमोट कीजिए। ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश एक दिन सच में विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकता है, अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दिए तो। नहीं तो हमारा कंपटीशन ना जापान से है, ना ही चीन से है, किसी देशों से नहीं है। हम सिर्फ पाकिस्तान से ही आगे हो सकते हैं। तो ठीक है, अपने देश को आगे ले जाने में सहायता कीजिए, तब जाके हम कहेंगे कि मेरा भारत महान। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।